Hello everyone, how are you all? Welcome you all here in my channel. I am Ankita Singh, and as you all can see on the screen that this is the second chapter of economics, people as resource. We had one lecture over this chapter, and in the previous lecture we had discussion over the topic people as resource, why people is called as resource, why it is considered a resource, what is the meaning of resource and people as resource, and what is human resource and human capital formation. We had over the discussion on this topic, and here we are continue with the chapter, and we will discuss what is left in this chapter. सो डियर स्टूडेंट, आगे हम देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या बातें कही गई है। इस चैप्टर में लोगों के बारे में किस तरह की, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एक्टिविटीज़ के बारे में। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, activities. What are the different types of activities are prevailing in the economy, and what are the definition of that activities, and what we call that activities actually. So we will move to that topics also. Before seeing the different type of activity which are prevailing in our society and which are prevailing in our economy, we will learn that what are the different types of human activities. First is economic activity, another is non-economic activities. The first is economic activity, uh, another is non-economic activity. So I will tell you, you just note down all the headings, all the important points which I am describing in this chapter, because all are important. You can pause the video and note down everything, then play the video. Okay, so this is human activities. Different human activities are categorized into, that is economic activity and non-economic activity. So I will tell you what is economic activity. Economic activity एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए की जाती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न मनी, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ, ओके, टू अर्न इनकम, इनकम को अर्न करने के लिए, इनकम के लिए, वेल्थ मैक्सिमाइज करने के लिए, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर, टीचर एंड लॉयर, ये सब फ्री में काम नहीं करते, इनको कुछ ना कुछ ये वर्किंग एज के होते हैं, वर्किंग ग्रुप के होते हैं, और ये अपने प्रोफेशन में होते हैं क्योंकि इससे उनको कुछ अर्निंग हो जिससे उनकी लाइवलीहुड चले। नेक्स्ट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि पैसे कमाने के लिए नहीं की जाती। ये मेंटल सेटिस्फेक्शन, फिज़िकल सेटिस्फेक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए होती है। मतलब अपने मानसिक सेटिस्फेक्शन के लिए, मतलब संतुष्टि के लिए, मानसिक संतुष्टि के लिए जो होती है वो एक्टिविटी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जैसे कि अगर इसी में मैं दोनों की एग्जांपल आपको दे देती हूँ, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक बोथ। सपोज़ आपके घर पे कोई मेड आती है काम करने, तो वो जो मेड काम करने आती है बिकॉज शी इज़ पुअर, इसीलिए वो वर्क कर रही है, और वो काम करने आ रही है, तो उसके बदले वो जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगी, उसके बदले वो क्या करेगी, आप उसको पे करोगे ना, उसको मंथली कुछ ना कुछ पेमेंट दोगे, तभी तो वो काम कर रही है, नहीं तो वो क्यों करेगी आपके घर पे काम। सो यहाँ पे क्या है, वो जो मेड है वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए वो कुछ काम कर रही है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। सो यहाँ पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी उसकी है, क्योंकि उसको अपनी सर्विसेज की वजह से पैसे मिल रहे हैं। वो झाड़ू पोछा जो भी करे, जो साफ़ सफाई करती है, उसके बदले हम लोग उसको पैसे देंगे, तो वो उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई।
इसी में नॉन इकोनॉमिक को समझते हैं। सपोज़ आपके घर पे मेड नहीं है, या मेड है भी तो चलो उसको आप पे करते हो, लेकिन नेक्स्ट आपके घर पे कुकिंग के लिए मम्मी कुक करती हैं या बड़ी दीदी कुक करती हैं, कोई भी घर का बड़ा कुक कर रहा है, तो क्योंकि फैमिली मेम्बर है और उनको इसके बदले कुछ पैसे नहीं चाहिए, वो किस लिए कर रही हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली को कुछ खिला रही हैं, पिला रही हैं, फैमिली के लिए कुछ काम कर रही हैं, इसलिए वो उसके बदले में पैसे नहीं मांगेंगी, क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो ये जो काम वो अपने मन से कर रही हैं, जिससे उनको संतुष्टि मिलती है, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए कुछ कुकिंग कर रही हैं, बच्चों का काम कर रही हैं, बच्चों की हेल्प कर रही हैं, बच्चों की साफ़ सफाई में लगी हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो एक्टिविटी हुई ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, क्योंकि इसके बदले में मदर को, कुकिंग के बदले में मदर को, या हमारे कोई भी पर्सनल काम करने के लिए या घर के किसी काम को करने के लिए मदर को पेमेंट नहीं की जाती है, और ना ही वो इसके लिए मांगती हैं पेमेंट। सो ये हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए एक पर्सन करता है। ओके डियर स्टूडेंट, जैसे कि चैरिटी करना, चैरिटी किया, उसमें पैसे दान दे दिया, तो वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए है। यहाँ पे क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अंडरस्टूड। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। You can note down the definition of economic activity along with the example. It is given. Activity which are undertaken by people with the objective of earning money are known as economic activity. या पैसे कमाने के लिए जो एक्टिविटी होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि डॉक्टर की प्रैक्टिसिंग, लॉयर की प्रैक्टिसिंग, वर्किंग इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में काम करना, ये सब जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ओके डियर स्टूडेंट, ये आप देख रहे हैं जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जांपल में डॉक्टर हैं, यहाँ पे वर्कर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं किसी साइट पे, मैन्युफैक्चरिंग साइट पे। तो ये सब क्या है, ये जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि ये अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अंडरस्टूड दिस? नाउ वी विल सी व्हाट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. You can see the definition of non-economic activity also. The activity which are undertaken by an individual with a motive of getting psychological satisfaction are known as non-economic activity. Example: going to temple, charity, social services, protection of self, consumption. So ये सब क्या हुई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. यू कैन ऑल्सो ऐड द पॉइंट्स, mother cooking for the family is also non-economic activity, and that is also for the purpose of psychological satisfaction. Okay dear student, so you can note it down all these things. Now we will see what is different between economic and non-economic activities. Yes, dear student, here is the difference between economic and non-economic activity. You just noted down the difference between, and as you all know, the economic activity क्या होती है, non-economic activity क्या होती है. Economic activity मतलब, economic का मतलब है आर्थिक, एक्टिविटी मतलब कोई भी आर्थिक काम, आर्थिक क्रिया. नॉन इकोनॉमिक ये अपोजिट है उसी का, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, जो ये आर्थिक है ये गैर आर्थिक है. तो आर्थिक मतलब अर्थ को कमाने के लिए, मीन्स पैसे कमाने के लिए, मनी के लिए होती है. ओके, सो यहाँ इसका मोटिव क्या है, दीज एक्टिविटी आर अंडरटेकन विद एन इकोनॉमिक मोटिव ऑफ अर्निंग मनी एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ. इसमें नेक्स्ट देखते हैं नॉन इकोनॉमिक. दीज एक्टिविटी आर अंडरटेकन विद द सोशल साइकोलॉजिकल मोटिव. एक्सपेक्टेशन क्या है इसमें, मनी इनकम इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटी. यस, इकोनॉमिक है तो इससे मनी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने की कोशिश की जाएगी. एक्सपेक्टेशन क्या है, पैसे कमाने की. इसमें क्या है, मनी इनकम की एक्सपेक्टेशन नहीं होती. पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी इज़ क्रिएशन ऑफ वेल्थ.
पर्पस क्या है इस एक्टिविटी का? वेल्थ की क्रिएशन, वेल्थ बनाना। इस एक्टिविटी का पर्पस क्या है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। इकोनॉमिक एक्टिविटी का आउटकम क्या है? आउटकम ऑफ दीज एक्टिविटी इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इसमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या है? द आउटकम ऑफ दीज एक्टिविटी इज मेंटल सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्सन हु अंडरटेक दैम. So dear student, you can able to write these points. Okay, these are the economic and non-economic differences. You can write all the 5 points. Basis of difference are there. Then economic activity and non-economic activity. You can just pause the video and note down whole differences. Okay. Then we have seen the difference between economic activity and non-economic activity. Now because this is very important to aware about it. अगर आपको ये क्लियर है तो आगे की चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएगी, इसीलिए मैंने ये बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए. सो नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. अच्छा, हमने तो बात की अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, दो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं. अब हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए की जाती है, नॉन इकोनॉमिक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है. तो अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं जो हमारी इकॉनमी में. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक और इकॉनमी. यहाँ इकोनॉमिक की जो स्पेलिंग है वो क्या है? ECONOMIC. इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, अर्थशास्त्र की. इसमें एस जोड़ दिया जाएगा. इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है वो अर्थशास्त्र होता है. ओके. और इकॉनमी का मतलब होता है ECONOMY का मतलब होता है अर्थव्यवस्था. तो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कौन कौन सी है, चलिए उनकी बात करते हैं. आप जैसा कि हमने देखा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ 2 कैटेगरीज में है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक. तो हम देख लेते हैं क्योंकि इस चैप्टर में हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट है. इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सी हैं? यस डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप पिक्चर देख सकते हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं 3 कैटेगरीज़ की. आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हमारे जो 3 सेक्टर हैं इकोनॉमी के, 3 सेक्टर्स कौन से हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर. तो जो फर्स्ट है जिसमें आपको ये दिख रहा है, फील्ड दिख रहा है, इसमें ट्रैक्टर चल रहा है, ये एजुकेशन सॉरी ये प्राइमरी सेक्टर है क्योंकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. सेकंड जो आपको फैक्ट्रीज टाइप कुछ दिख रहा होगा, ये देखिए फैक्ट्रीज की तरह, ये क्या है? ये आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मतलब कि सेकेंडरी सेक्टर है. और थर्ड जो आपको ये दिख रहा है शिप वगैरह, इसमें सामान को कैरी कर रहे हैं, अनलोड कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये सर्विस सेक्टर, जिसको टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं. चलिए डियर स्टूडेंट, इसको डिस्क्राइब करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है और टर्शरी सेक्टर क्या होता है. प्राइमरी सेक्टर मतलब कि प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, और जो तीसरा सेक्टर है वो टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर भी कहलाता है. इससे पहले आप देखें कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर होता क्या है, इसकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं. तो हम इसको समझ सकते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ भी इसको मान सकते हैं, सेक्टर हो या इंडस्ट्री हो वही बात है. तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो प्राइमरी लेवल पे स्टार्ट होती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनिंग, फिशिंग, ओके, पीसी कल्चर मतलब फिश मछली पालन ही होता है, डेयरी फार्मिंग, नर्सरी रखना, मतलब वही से रिलेटेड. तो ये जो कैटल ब्रीडिंग और बर्ड्स ब्रीडिंग, ये सब क्या है? ये सब एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन से रिलेटेड है. तो जितनी भी एक्टिविटी एग्रीकल्चर, पशुपालन, माइनिंग, फिशिंग, इन सब से रिलेटेड होती है वो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी कहलाती है. सेकेंडरी एक्टिविटी कौन सी होती है? मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ जो होती है वो सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी होती है, जहाँ पे प्राइमरी चीज़ों से सेकेंडरी चीज़ों को बनाया जाता है. जैसे कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट देखिए टर्शरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं. इसमें वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट,
बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस और एडवर्टीज़मेंट। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ यहाँ देखने को आपको मिलेगी कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है, इसमें सर्विसेज और गुड्स में डिफरेंस है। प्राइमरी सेक्टर से जैसे एग्रीकल्चर अगर हमने किया, खेती की, तो उससे हमें कोई गुड्स मिलेगा, कोई सामान मिलेगा, वस्तु मिलेगी। सर्विसेज से हमें क्या मिलता है? सर्विसेज मतलब हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन प्रदान करती है। कैसे? क्योंकि जैसे अगर हमने ट्रांसपोर्ट लिया, हमने कोई आने जाने का संसाधन लिया, ट्रांसपोर्ट लिया, ऑटो रिक्शा लिया, तो ऑटो रिक्शा से हमें क्या मिलेगा? हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्यों पेमेंट कर रहे हैं? क्योंकि उसने हमें सर्विस प्रोवाइड की, हम उस पर बैठ के अपनी डेस्टिनेशन तक गए हैं। जैसे हम होटल में जाते हैं तो हमने वहाँ खाना वाना खाया, और जितने का खाना खाया उतने का उसको बिल पे किया, तो मतलब खाना जो खाया हमने वो हमें सेटिस्फेक्शन मिला, उससे हमें संतुष्टि मिली, हमारी भूख को संतुष्टि मिली। दूसरी चीज़, इंश्योरेंस जो हमने लिया तो हमें संतुष्टि मिलती है कि हमारा फ्यूचर सिक्योर है, तो ये सेटिस्फेक्शन ही देता है हमें, हम उसको पॉलिसी, उसकी प्रीमियम्स भरते रहते हैं। कम्युनिकेशन जैसे मोबाइल फ़ोन, ये हमें सेटिस्फेक्शन देता है। तो सर्विसेज क्या होती है? इंटेंजिबल होती है, वो दिख नहीं सकती, लेकिन उन पे खर्चा करने के बाद हमें संतुष्टि मिलती है। समझ में आया आपको? जैसे कि आप लोग कोई भी, जैसे स्कूल आते हैं तो किसी कन्वेंट से आते होंगे, आपने उसको पेमेंट किया और उससे आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिला कि हम स्कूल पहुंच गए हैं। नहीं तो क्या आप अपने घर से पैदल चल के आते हैं तो वहाँ पे आपको कष्ट होता। तो अपने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए हम कुछ ना कुछ तो फैसिलिटीज़ का यूज़ करेंगे ना। तो ये सर्विसेज हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, और उन वो फैसिलिटी जो हमें सेटिस्फाई करती है उसके बदले हम पेमेंट करते हैं। तो सर्विसेज क्या होती है? इंटेंजिबल होती हैं। बैंक में भी जब हम जाते हैं तो हम उसको डिपॉजिट देते हैं या विड्रॉल करते हैं। तो बैंकिंग क्या है? सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है। वो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। किस तरह की सर्विस? लोन देने की, अकाउंट ओपनिंग की, ट्रांसफ़र करवाने की। समझ में आया? इससे हमें कुछ मिलता नहीं है, उसके बदले कोई ऐसा सामान नहीं मिल जाता है हमें। हम किसी होटल में रुके हैं, कहीं घूमने गए हैं, किसी होटल में रुके हैं, तो हमने जितने दिन रुके हैं उतने दिन का उसको रेंट पे किया, तो मतलब हमने उसकी सर्विसेज ली, उस रूम की सर्विसेज ली। हम उस रूम में रहे हैं, सोए हैं, खाए हैं, पिए हैं, उस रूम की सारी चीज़ों को यूज़ किया हमने, तो उसके बदले हमने उसको पैसे दिए हैं। और हमने उसको पैसे इसलिए दिए हैं क्योंकि वो हमारी सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट था, हमें सेटिस्फेक्शन देता है, इस वजह से हमने उसको पेमेंट किया। तो मतलब वो भी हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और ये इसी सर्विसेज के लिए हम लोग पेमेंट करते हैं, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो डिफरेंस क्या है गुड्स, सर्विस और गुड्स में डिफरेंस आपको समझ में आया? ये सिर्फ आपको, ये जो फ्लो चार्ट है ये इसलिए बनाया है ताकि इससे आपको समझ में आ जाए कि प्राइमरी सेक्टर्स में कौन कौन सी आती हैं एक्टिविटीज़, आपको पता होना चाहिए। सेकेंडरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं और टर्शरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटी होती हैं। आपको एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि अगर आपने प्राइमरी एक्टिविटी जैसे फार्मिंग की, गेहूं की खेती कर ली, गेहूं की कटाई करने के बाद अब गेहूं को उगाना ये प्राइमरी सेक्टर का काम था। गेहूं को उगाने के बाद अब गेहूं तो कंज्यूम हम लोग नहीं करते हैं डायरेक्टली, हम उसका क्या बनाते हैं? आटा पिसवाते हैं, गेहूं का आटा बनता है और उसके बाद उसकी चपातियाँ बनती हैं, यही होता है ना। तो अब जो गेहूं है उसको क्या करेंगे? उसको फ्लोर मिल में लेके जाएंगे, मतलब जहाँ आटा बनेगा उस मिल में, उस फैक्ट्री में ले जाएंगे। तो वो जो फैक्ट्री वाला काम है, गेहूं एक क्या है? एक मटेरियल है, एक रॉ मटेरियल है, एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हम फैक्ट्री में लाए और उस फैक्ट्री में हमने उसका आटा बनाया, उसको पैक किया। अब वो आटा, लोग उसकी आटे की डिमांड करेंगे, गेहूं कोई नहीं खाता, आटे को ही, आटे से चपाती बन के फिर खाई जाती है ना। तो गेहूं का जो प्रोडक्ट है, जो फाइनिश प्रोडक्ट है, वो क्या है? आटा है, व्हीट फ्लोर है। तो व्हीट फ्लोर का ही डिमांड है। अब जब वो बन गया व्हीट फ्लोर, चक्की में आटा पिस गया, तो वो जाएगा लोगों के पास, लोग उसको यूज़ करेंगे। अब ये लोगों तक कैसे पहुंचेगा? फैक्ट्रीज से। फैक्ट्रीज से लोगों तक कैसे पहुंचेगा? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ट्रांसपोर्ट कौन सा सेक्टर है? सर्विस सेक्टर।
यहाँ से फैक्ट्रीज़ में पैक होने के बाद वो ट्रांसपोर्ट से व्हीकल्स के थ्रू, गाड़ियों के थ्रू अलग अलग एरियाज़ में पहुँचेगा, दुकानों तक पहुँचेगा। दुकानों से फिर हम लोग उसको परचेज़ करके घर लाएंगे और तब उसका यूज़ करेंगे। समझ में आया? सो ये एग्ज़ाम्पल है कि तीनों सेक्टर कैसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर से हमने रॉ लिया, उसको फाइनिश में चेंज किया, फाइनिश गुड्स को मार्केट तक पहुंचाया, किसके थ्रू? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज क्लियर? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. Now we will see the definition of these sectors. Note down the definition in your notes also. You can see the definition on the screen that primary sector activities associated with gathering or making available material provided by nature are included in primary sector. For example, agriculture, forestry, animal husbandry, fishing. Okay. Secondary sector activities which transform raw material or primary product into commodities more valuable to man can keep under the secondary sector are called manufacturing. For example, manufacturing sector. As I give you the example of that wheat को हमने रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसको सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने किस में कन्वर्ट किया? एक वैल्यूएबल आउटपुट में, एक वैल्यूएबल कॉमोडिटी में, जो कि सेकेंडरी कॉमोडिटी थी। देन टर्शरी सेक्टर, दिस सेक्टर इंक्लूड those activities which are very essential for running modern industries and supporting the activities of the primary and secondary sector. For example, trade मतलब व्यापार, ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन, कम्युनिकेशन संचार के साधन, और बैंकिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। सर्विस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है आजकल के युग में। ओके, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग मतलब व्यापार भी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन भी चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटीज़ वगैरह, ये हमें सेटिस्फेक्शन देती है, हमें दूर बैठे लोगों से जोड़ देती है आपस में। बैंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सर्विस सेक्टर है। ओके, सो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो है ये हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए होती हैं, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं टर्शरी सेक्टर की सारी एक्टिविटीज़। सो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही, हम आगे पढ़ेंगे what are the different types of things which are important for the economic development, and we will also learn about the employment and unemployment situations in the next video. So this is the second part of the second chapter of economics. Dear student, I hope you all can able to understand what I taught to you. So watch the whole video and keep liking my channel and keep subscribing it, and you will get the latest updates of my channels also, and keep watching it. Thank you everyone. Thank you for watching.